एक अंधा था, एक कोढ़ी था। क्या? अंधा था, एक कोढ़ी। नहीं, एक अंधा था, ठीक है, एक अंधा था और एक कोढ़ी। अब दोनों भीख मांगने का काम, भीख मांगने का नहीं, थोड़ा देखो, लंगड़ा था, ठीक है ना, ये दूसरे जगह दृष्टांत है। एक लंगड़ा था, एक अंधा था। अब लंगड़ा चल नहीं पाता था और अंधा देख नहीं पाता। होगी बात? भीख तो मांगते थे दोनों, लेकिन अंधा को दिखाई नहीं देता था और लंगड़ा को दिखाई देता था, लेकिन दोनों पैर नहीं था। फिर एक बार की बात हुई, उन्होंने, अंधा तो देखता नहीं था, लंगड़ा देखता था। लंगड़ा बोला, ये अंधा भाई, ये अंधा भाई। बोले हाँ, बोला हाँ। कहे चल हम और तुम एक साथ कर लेते हैं, संगत कर लेते हैं। बोला तो क्या फायदा? क्या फायदा होगा? अरे देख, हम यहीं से देखता हूँ, कोई क्या करता है, 1 रुपया डालता है, 4 रुपया निकाल लेता है। तुम नहीं देख पाता है? तो देखता तो है नहीं, इस तरह से तुम्हारा नुकसान हो जाता है। ये 2 रोटी देते, चिल्लाते हो रोटी दे जाओ, रोटी देता है, 2 रोटी देता है, 4 रोटी का दाम देता है। देख तेरा कितना बेकार चला गया। और हम जो है, हम देखते तो नहीं, चल नहीं पाते। तो अंधा कहा कि चल ठीक है। कहा कहीं कहीं सभा होती है, सत्संग होता है, तुम इसमें दयालु लोग जाते हैं, तो तुम तो जा नहीं पाएगा क्योंकि लंगड़ है, और लंगड़ है, और तुम भी नहीं जा पाएगा क्योंकि तू अंधा है। चल हम लोग साथ कर लेते हैं, हमको कंधे पर बैठा लेना। कौन बोला? लंगड़ा बोला, हमको कंधे पर बैठा लेना, हम रास्ता बताएंगे, तुम चलते जाना, और नुरलापुर में सत्संग होता है गुरु जी का, वही हम लोग बैठ जाएंगे और मांगेंगे, वो बढ़िया मिलेगा। और जो भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है, आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन कुछ हुए दिन तक संगत चला, ठीक है, कुछ दिन का संगत चला, और कुछ दिन के बाद दोनों में झगड़ा शुरू। अंधा को दिखाई नहीं देता था, वो क्या करता था लंगड़ा, उसका भी भीख मांगा हुआ ले लेता था। खूब एक दिन तो दोनों में इतना मारपीट हुआ, इतना मारपीट हुआ, इतना मारपीट हुआ कि दोनों दूरी पर जाकर के रोने लगे, याद करने लगे, हे भगवान, प्रभु का याद करने लगे। लंगड़ा रोने लगा कि हे भगवान, आपके बताइए दुनिया में हमको भेजे, आज लंगड़ नहीं रहते तो लंगड़ नहीं रहते तो इसका हम इतना एहसान नहीं लेते। और अंधा बोला कि आज मैं अंधा नहीं रहता तो इसका एहसान नहीं लेता। नारद जी दोनों की बात सुन रहे थे। नारद जी जब सुने तो बड़ा दया, कहीं चलते भगवान के पास। भगवान के पास गए और बोले, महाराज, मऊ जिला में एक अंधा है और एक, अरे मऊ जिला समझाने के लिए बोल रहे हैं, नुरलापुर नहीं नाम ले रहे हैं, मऊ जिला बोला, ठीक है, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। आप दया करके प्रभु जी उनको थोड़ा प्रदान दे देते, आशीर्वाद दे देते। भगवान हंसे, नारद, यह दुनिया की रीति यही है, सदगुरु बिना अंधकार सुनो, बिना सदगुरु के ज्ञान नहीं होती नैयान कभी पार सुनो। हे देवर्षि, इस चक्कर में तुम बिरथा समय गवाते हो, जिसके लिए तपस्या करते जरा न समझ तुम पाते हो। बोले भगवान, अब हमको उपदेश शास्त्र बाद में बताइएगा, पहले आप जाइए उन विचारों का दुख हर लीजिए, ठीक है। भगवान कहे तो फिर दोष मत देना, क्योंकि मांगने के लिए भी बुद्धि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
होनी चाहिए ना। तो भगवान अंत में नारद जी के कहने पर चले गए। सोचे किसके पास पहले जाऊं, पहले लंगड़ा के पास जाऊं कि अंधा के पास जाऊं। सोचते 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 भगवान पहुंचे अंधा के पास। तो मैं क्या बोला, अंधा क्या कर रहा था, खूब क्यों रो रहा था, कुटाई खूब हुआ था, आपस में मारपीट खूब हुआ था, रो रहा था। तो जब रो रहा था तो उसको पीटा कौन था, लंगड़ा ना। तो किस पर नाराज होगा, हमारे पर है। जब भगवान गए और गए अंधा के पास, बोले अंधा तुम कुछ देख रहे हो, कहा नहीं भगवान, कहा रे नहीं मैं नहीं देखता, कहा मैं भगवान, कहा सचमुच भगवान है, बोले हाँ आज मैं खुश हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, तेरा आंख चाहिए, तेरा जमीन चाहिए, तुझे जायदाद चाहिए, तुझे राज चाहिए, भोग चाहिए, बोलो प्रधान बना दे, विधायक बना दे, मंत्री बना दे, तुझे प्रधानमंत्री बना दे, जो कहो राष्ट्रपति बना दे, क्या चाहिए बोलो, आज देने आया है, क्षीर सागर छोड़ कर आया। जानते हैं लंगड़ा क्या, अंधा क्या मांगा, एक बात मैं मांग रहा हूँ प्रभुवर बिनती सुन लीजिए, बड़ा घमंडी वह लंगड़ा है, उसका घमंड आज तोड़ दीजिए। क्या मांग रहा है देखिए, ठीक है, नहीं चाहिए रुपया पैसा, आज मैं बदला ले लूंगा, अब वरदान आपसे मांगता हूँ प्रभु, आपके चरणों में गिर लूंगा, लेकिन एक मेरे आह पूरा हो जाएगा, मेरा आह पूरा हो जाएगा यदि उसको क्यों, क्या भगवान बोले अच्छा बोल, उसको क्या घमंड है। तो अंधा बोला यही घमंड है नाथ सुनो, उसको दोनों नेत्र दिए हैं आप, यही घमंड है कि मेरे पास दो आंख है। भगवान बोले क्या करें, देर न करे प्रभु जल्दी, उसके दोनों आंख को फोड़िए और मेरे दिल को तसल्ली दीजिए, बस प्रभु यही वरदान दीजिए। अब भगवान तो भगवान बोले अरे समझ रहे हैं, उसका घमंड टूटेगा कब, जब उसका आंख फूटेगा तब। किया है इसीलिए हमको देखा, यही कमी है कि मेरे पास आंख नहीं है, उसके पास आंख, उसको भी फोड़िए, हो जाए हमारे बराबर, तब पता लगेगा। ठीक है, भगवान कहे अरे कौन सिखाया, क्या कोई नहीं, इतना हम जानते हैं, कम ज्ञान है कहा हमको। जैसे आपको सिखा कर जाते हैं कि माँ से सदगुरु से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो घट वासी है, अंतर्ज्वामी है, जानते हैं क्या चाहिए। ठीक है ना। अच्छा देखो, एक देवी जी मेरे पास गई, एक समय की बात है, बोली गुरु जी 6 साल से आपके यहाँ आते हो, न तो एक 28 छोड़ती हूँ न एक नवरात्र। हमने कहा ठीक करती हूँ देवी जी, तो आज तक मैं कुछ नहीं मांगी हूँ, एक चीज मांग रही हूँ। हमने कहा क्या, कहे हमारे जठनिया बानो कर वो लड़का, वो कर इतना घमंड हो गई बा, आज जब से मोटरसाइकिल ले हले बा, हम के देखे लगे तो होई होई कर, गाड़ी से आवाज आती है होई होई करी, आज ले आई घर ऐसा करी बिछाओ में उलट जाओ, बिछाओ में उलट जाओ कर गाड़ियों टूट जाओ, वो मर जाओ। बस ये 6 महीना का 6 साल तक ये हम तपस्या मांगत हैं भगवान। ये बताइए, ये मांगने का ढंग है का, मांगने का ढंग है? वैसे वो लंगड़ा, वैसे वो अंधा जो था, भगवान बोले तुम जाए, कहे जाइए प्रभु मोर, पहले उसको अंधा कर दीजिए तब सब। ठीक है, भगवान कहाँ गए, इसके बाद लंगड़ा के पास। लंगड़ा बेचारा बैठा हुआ था, लंगड़ा के पास भगवान, लंगड़ा भी खूब रो रहा था, क्योंकि उसको भी यह अंधा लाठी मुक्की खूब मारा था, क्योंकि वो लंगड़ा दौड़ तो पाएगा नहीं, दौड़ नहीं पाएगा, इसलिए खूब मारा। ये तो छटक पटक के दूर भी चला जाए, वो दौड़ पाएगा, खूब ऐसा मारा
उसका भी कहीं माथा फटा था, कहीं दांत टूटा था, कहीं हाथ टूटा था, कहीं रो रहा था। तो उसकी नाराजगी किस पर थी? हमें पर। अरे उस अंधा पर था। तो जब भगवान गए तो बोले, अरे भाई तेरे पास तो आंख है, देख रहे हो ना, सतभुज रूप मधारी प्रभु निज धन्य रूप स्वरूप बनाए। अलौकिक छवि है छटा उस प्रभु की, वेद शास्त्र के कहने में न आए। कोटि नमन है प्रभु को जो सुन लो, भक्त वत्सल सदा जो प्रभुवर कहते, पर सदगुरुवर होने के कारण प्रभु भी जो देना चाहते वह नहीं दे पाते। ओ भगवान गया बोला, कौन? लंगड़ा बोला, दोनों पैर में पंगु था, जन्म से ही पंगु था, इसके घुटने के नीचे से उसका कोई काम नहीं करता था, नस एकदम बेकार का। बोला, रोते हुए बोला, चरणों में गिर गया, कहे भगवान रो मत, तुम बोल, क्या तुझे जीवन भर की हंसी चाहिए? दे दो, क्या तुम्हारा पैर सही कर दो, क्या कहो तो तुझे यहाँ का अधिपति बना दो, कहो तो तुम्हें राजा बना दो, कहो तो तुझे महल दे दो, कहो तो तुझे विद्वान बना दो, कहो तो तुझे महायोगी ज्ञानी बना दो, जो कहो तो लक्ष्मी जी को भेज दो, और चल तेरा सुंदर शरीर कर दो, कहो तो तुम्हारा शादी रचा दो, बोल क्या चाहिए? तो लंगड़ा का बोला, भगवान आप नहीं जानते हैं। भगवान बोले, हम नहीं जानते? कहा नहीं जानते, मेरा एक साथी है, उसका क्या है ना, अंधा है, लेकिन उसको घमंड है। इसका घमंड है, उसके पास पैर है, हमारे पास पैर नहीं है, उसको घमंड है। तो भगवान बोले, तो क्या करे? अंधा लंगड़ा बोला, उसके अभिमान को चकनाचूर करे प्रभु, यही वरदान मैं मांगता हूँ, हाथ जोड़ कर आपके चरण में अपना मस्तक रखता हूँ। अरे जिसे का घमंड है प्रभु और उसके पैर का इसी समय लूलाया कर दीजिए, यही वरदान मुझको चाहिए, दोनों पैर आप उसका भी तोड़ दीजिए। करेक्ट करेक्ट, वरदान हो गया, वरदान खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब हमें बताइए, लंगड़ा का तो घटा की बढ़ावा? अरे अंधा नहीं था, अंधा हो गया ना, अंधा ही कर दिया। इसका क्या तो घटा, इसका भी बढ़ गया। पहले कम से कम आंख नहीं थी, पैर भी था ना, तो कुछ तो काम चलता था, अब तो पैर भी चला गया। और ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा कि उसको कम से कम पैर नहीं तो आंख थे ना, वो भी चला गया। अब देखो, उसका आंख चला गया, इसका पैर चला गया, दोनों का विपद, यानी अंधा लंगड़ा भी हो गया, लंगड़ा अंधा हो गया, लंगड़ा था ही अंधा हो गया, दुख बढ़ा के घटा। दिव्य आत्माएं यही चीज है, प्रायः हम लोग माया के चक्कर में समझ नहीं पाते हैं। और जब भी भगवान के दरबार में, संत समाज में, सदगुरु के पास, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में कदम रखते हैं, उसके पहले मनौती मांगते हैं। मनौती मांगते हैं, हे गुरु जी, हे भगवान, हे हमारा पूरा कर दीजिए। यहाँ जानता है, हम लोग भी अंधे लंगड़े से कम नहीं, हम लोग भी वही चीज मांगते हैं। हमें पता नहीं कि